आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ पास्टर अनुपम अंकल का कि उनने हमें को एक और मौका दिया कि मैं आप सबके सम्मुख में आ पाऊँ। आइए हम आराधना में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि हम लोग सब प्रभु जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु, हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। आज जो प्रभु वचन प्रभु आपने मेरे को बोलने के लिए दिया है प्रभु, उसके द्वारा कई लोग आशीष पाने वाले होने पाए प्रभु। जितने भी लोगों के जीवन में परेशानी है वो सब दूर होने वाली होने पाए प्रभु, और वो आपके वचनों में प्रभु दिन ब दिन आते बढ़ते वाले होने पाए प्रभु। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे और हम पहला गीत गाएंगे जिसके बोल हैं, फूले और पटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। फूले और पटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ।
जैसे इस गाने के बोल थे, फूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया। जब हम अपने जीवन की परेशानियों में डूबे हुए थे, जब हम अपने जीवन की परेशानियों से निकल नहीं पा रहे थे, भटके हुए से थे, कुछ समझ आ नहीं रहा था, तब हमको एक रास्ता मिला। वो रास्ता क्या था? वो रास्ता यीशु मसीह था, जिसने हमें अपने और करीब लाया, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया, जिसने हमें सही चीज़ करना बताया और हमें शांति आराम दिया। हालेलुया। जैसे कि इसका लास्ट पैरा था, उसमें क्या था? जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। हालेलुया। कभी आपने अपनी लाइफ को विदाउट ज्योति या विदाउट लाइट इमेजिन करा है? क्या हम लोग बिना लाइट के रह सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिना लाइट के रह ही नहीं सकते। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, हमको कुछ दिखेगा ही नहीं। हम चलेंगे कैसे? हम काम कैसे करेंगे? वैसे ही हमारा जीवन में अंधेरा सा हो गया था, और जैसे यीशु मसीह ने आया, उसने हमें ज्योति दे दी, क्योंकि उसने वैसा ही कहा है, उसने वैसा ही किया है। हालेलुया। आइए हम इसी के कारण यीशु मसीह की महिमा करें, दिल से महिमा करें। हम कुछ समय के लिए उसके सम्मुख आते हैं, हर चीज़ को, हर संसार की चिंताओं को, दुख तकलीफ को छोड़ के बस हम उसके सम्मुख आते हैं कि वो हमें अपनी शांति से, अपनी ज्योति से हमको परिपूर्ण करे। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे, जो है यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वह दुनिया
को कोई और नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं क्या? और कोई नाम इस दुनिया में है जिससे हम चंगाई पा सकते हैं, जिससे हमें शांति मिलती है, जिससे हमें आराम मिलता है? नहीं, सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है उसके द्वारा, उसके बिना कोई स्वर्ग पर नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा किसी को उद्धार नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो ही एक रास्ता है जिससे हम पाके उद्धार पा सकते हैं, जिससे हम सही रास्ते पे जाके स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। हालेलुया। और इसके लिए उसने अपनी जान दे दी, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और वो बस दुनिया में हमको उद्धार देने के कारण आ गया। हालेलुया। ताकि हम उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम के भजन गाएं, क्योंकि सिर्फ वही एक नाम है जो हमें चंगा करता है, सिर्फ वही एक नाम है जो हमें हर चीज़ देता है, सिर्फ वही एक नाम है जो हमें शांति देता है। हालेलुया। जैसे इस गाने के बोल थे, बाइबल पढ़ो, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है, और जागते रहो, प्रार्थना करो, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता खोल के दिया है, वो है बाइबल पढ़ना। इसलिए हमें हर वक्त बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम यीशु मसीह से बात करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कभी जब आप दुख में होगे, परेशानियों में होगे, जब आप बाइबल खोलोगे तो वो जब जिस परेशानी में उससे रिलेटेड आपको वर्स मिलेंगे, कि आपको शांति देने के लिए आपको वर्स मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बाइबल के द्वारा बात करता है। जब आप उससे प्रेयर करते, उसके सम्मुख आते, प्रार्थना करते, तो आप डायरेक्ट उससे बात करते हैं। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे, जो है आवाज़ उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे,
सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि इसमें लिखा है, दिल तेरा खजाना है। यीशु मसीह का दिल एक खजाने जैसा, जब हम जैसे खजाना एक बहुत कीमती चीज़ होती है, उसको लोग ढूंढते हैं, उसकी खोज में लगे रहते हैं कि हमें मिल जाए, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो खजाना आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें खजाना मिल रहा है तो मतलब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। वैसे यीशु मसीह का दिल एक खजाना है और हमको ढूंढना है, उसके पास जाना है, उसके सम्मुख जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि हमारा दिल उसका मंदिर है। तो जहाँ अगर हम अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाएंगे, हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे हम कोई खजाना ढूंढ रहे हो, तो क्या होगा, हमको लास्ट में जाके अंतिम में जितना हमने उसे खोजने की कोशिश करी, बहुत बड़ा सा फल मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि खजाना ढूंढते हैं और जब उसे पा लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे हमें यीशु मसीह को खोजना है, हमको उसके सम्मुख आना है, क्योंकि वो तो बस बाहें फैला के खड़ा हुआ है कि आ जाओ। हमको उसके पास जाना है। यीशु मसीह ने सब करके दिया है, बस हमको उसके सम्मुख आना है। और हम उसे कुछ पल नहीं दे पाते तो क्या मतलब है यीशु मसीह का इतना सब करने के लिए। हालेलुया। तो आइए, आज जब हम उसके सम्मुख में आए हैं तो हम उसको दिल से आराधना दें। ऊपर ही ऊपर आराधना देने से कुछ नहीं होगा। ऊपर आराधना यीशु मसीह को पसंद ही नहीं, इससे अच्छा करो ही नहीं आराधना। आराधना करना है तो दिल से करें। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। हे प्रभु, अभी तक आपने सबको संभाले रखा प्रभु, जबकि हम लोग आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। जो वचन प्रभु आज आपने दिया है मुझे प्रभु, मैं नहीं प्रभु, पर आप मेरे द्वारा बोलिएगा प्रभु। और जितने लोग प्रभु उस वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अपनी आशीषों को भरिएगा प्रभु, कि वो सुन के प्रभु आपके वचनों पर चलने वाले होने पाए प्रभु, और कई गुना फल लाने वाले होने पाए प्रभु। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह हमारा दोस्त है। हालेलुया। जीसस आवर फ्रेंड। और आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह हमारे दोस्त कैसे हुए। तो आइए हम खुद देखेंगे। यीशु मसीह ने खुद बोला था कि वो हमें अपने दोस्त जैसा समझता है। तो आइए हम इसके लिए खोलेंगे यूहन्ना 15, उसका मैं 12 से 15 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका 12 से 15। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बताती। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हमें यहाँ पे दास नहीं मानते, उन्होंने खुद ने साफ साफ कह दिया है कि वो हमें एक मित्र मानते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या लिखी है कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए अपनी जान दे दे। हालेलुया। मतलब इससे बड़ी फ्रेंडशिप उसको प्रूव करने के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए प्राण दे दे। तो जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपने प्राण दे दिए थे कि हम उद्धार पाएँ, कि हम बच जाएं, कि हम सही मार्ग पे आएँ और हम इस अंधकार की ताकतों से, सारे पापों से छूट जाएं। उसने हमें अपनी जान दे के ये एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया है कि वो क्यों अपने आप को हमारा मित्र मानता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक दोस्त होना, एक फ्रेंड होना कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम भी अभी संसार में रहते हैं तो हमारे भी बहुत सारे दोस्त रहते हैं।
कोई अच्छे रहते हैं, कोई बुरे रहते हैं, कोई सिर्फ काम के वक्त पे आते हैं, कोई आते ही नहीं है। तो जब हम संसार में रहते हैं तो हम भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को दोस्त कहते हैं, पर हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा दोस्त रहता है जो उसके साथ हर वक्त रहता है, जो उसकी हर चीज़ जानता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसके हर दुख परेशानियों में, सुख दुख में साथ रहता है। वैसे ही सेम दोस्त यीशु मसीह अपने आप को बताना चाह रहा है। क्यों बताना चाह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि दोस्ती का महत्व क्या होता है। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो दोस्ती के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। यीशु मसीह ने क्या लिखा है यहाँ पे? अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वह तुम्हें कह सुनाई। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह कह रहा है अपने आप को दोस्त? क्योंकि उसने हमको सब चीज़ बता दी, उसने हमको सारे मार्ग, सारी चीज़ें बता दी हैं, सही मार्ग बता दिया है, हर चीज़ बता दी है, खुल के बता दिया है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। अब सारी चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने, तुमको बिलीव करना है तो करो। वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम यीशु मसीह को अपना दोस्त मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो खुला सारी चीज़ों को प्रूफ कर दिया है। उसने हमको हर चीज़ बता दी, उसने अपने आप को त्याग दिया कि हम अच्छे से रहें। उसने हमारे हर सुख दुख में वो हमारा साथ देता है। पर हमको भी एक अच्छे दोस्त की तरह यीशु मसीह के सम्मुख आना है। क्या लिखा है कि एक दोस्त अपनी बातों को छुपाता नहीं है। मैंने तुमसे बात छुपाई नहीं है, क्योंकि स्वामी दास से बात छुपाता, दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करना चाहता है, क्या कब कर देगा, पर दोस्त जानता है कि ये इंसान क्या करने वाला है। वैसे यीशु मसीह को हमको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा फ्रेंड है। हम उससे अपनी पूरी बात शेयर करें। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को अपने दोस्त टाइप ट्रीट करने लग जाएंगे ना, तो हमको सही में एक रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा जो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। संसार के दोस्त पता नहीं कैसे होते हैं, पर मुझे ये जानते हैं कि अगर आपने एक बार यीशु मसीह का हाथ थाम लिया तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप उससे अपनी हर बात शेयर करोगे और आपको उसके आंसर भी मिलेंगे। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता। आइए हम एक और वचन खोलेंगे जो हमें मिलता है याकूब उसका 4था अध्याय, उसका 4था पद। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिससे प्रतिफल डाहा हो? हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम संसार के करीब जाते जाते, जब हम संसारिक चीज़ों में जाते जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, फिर आप दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया बीच में, मतलब एकदम अचानक से वो आ गया है, और आपका जो दोस्त है वो आपसे ज़्यादा महत्व उस दोस्त को दे रहा है। वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, वो उस दोस्त को दे रहा है जो अचानक से बीच में आ गया है। तो क्या हो रहा है, आप दोनों की जो दोस्ती है उसमें उसके बीच में दरार आ रही है। हालेलुया। सेम वैसा ही होता है कि जब हम परमेश्वर से दोस्ती करते हैं, जब हम उसके सम्मुख आते हैं, जब हमारा दोस्ती, हमारी प्यार गहरा होता जाता है, तो बीच में संसार आ जाता है दरार बनाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे इसलिए ये लिखा गया है कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो, तो परमेश्वर से बैर करने लगते हो अगर तुम संसार से मित्रता करते हो। कि जैसे कि
अब हमने उस थर्ड पर्सन से दोस्ती कर ली, तो हमारा दूसरा दोस्त क्या होगा, तो नाराज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हम दोनों के बीच में दरार आ जाएगी। तो सेम हो रहा है, क्योंकि अगर हमने किसी और से हाथ मिला ली तो इसका मतलब है कि हमने एक दोस्त को भूल गए अपने, हम एक दोस्त को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सेम वैसे ही हमारे साथ भी होता है, यीशु मसीह के साथ भी होता है। यीशु मसीह हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, वो हमें अपना सच्चा मित्र बनाते हैं, पर होता क्या है कि हम संसार से मित्रता कर लेते हैं, हम संसार की चीज़ों में घुस जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, यीशु मसीह को समय नहीं दे पाते हैं। एक वैसे ही दोस्त की तरह जिसने अपने दोस्त को दूसरे जन के चक्कर में छोड़ दिया हो। तो आप समझ सकते हैं कि फिर यीशु मसीह के साथ क्या होता होगा। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है, वो तो हमें बुलाता है, बेटा आ जा, मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे अपनी सारी चीज़ें बता सकते हो। वहाँ पे जाओगी तो वो तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हारे लिए गलत है। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें सुख देता हूँ, तुम मेरे पास आओ, उधर मत जाओ। हालेलुया। वैसे ही अगर हमें अपनी दोस्ती निभानी है तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा, हमको उसके सम्मुख आना पड़ेगा, उससे बातें करना पड़ेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जो मेन चीज़ है वो है टाइम स्पेंड करना परमेश्वर के साथ, कि जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसे जानते हैं, तो हमको उसके साथ रहना अच्छा भी लगता है। तो ये जो बाइबल है इसको आप रोज़ पढ़ें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, जैसे कि शुरू में ही हमने देखा था कि जब बाइबल पढ़ते तो हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन परमेश्वर से करते, कि जैसे कि यूहन्ना 1:1 में लिखा था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब शुरू से लेके आखिरी तक के वचन ही रहेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, इसलिए हमें ये वचनों को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो आज का यही छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, कि हम संसार में दोस्त बना पाए या ना बना पाए, पर हमको यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि वो तो अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर बैठा है। उसने हमसे कुछ छुपाया नहीं है, वो हमारे साथ हर सुख दुख में रहा है, उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी है, और उसने हमको एक उद्धार का मार्ग भी दिखाया है। तो उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है एक अच्छा दोस्त साबित होने के लिए। वो हमको दास नहीं मानता, वो हमें कुछ नहीं मानता, वो हमें दोस्त मानता है। यीशु मसीह ने खुद ही कहा है। तो आइए आज हम भी यीशु मसीह को दोस्त जैसा ट्रीट करें, हम संसार के वो ना बढ़ें, हम उसे धोखा ना दें, और हम परमेश्वर से दूर ना रहें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, अभी तक आप हम सबको संभाला प्रभु, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये जो वचन है प्रभु, ये जो लोगों के जीवन में बोया गया है प्रभु, इसके द्वारा प्रभु कई लोग आशीष पाने वाले होने पाए प्रभु। आप उनके जीवन में प्रभु 100 गुना फल लाइएगा प्रभु, और वो लोग प्रभु आपको समय देने वाले होने पाए, आपके सम्मुख में आए प्रभु। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, दुख में हैं प्रभु, परीक्षाओं में हैं प्रभु, आप उनके साथ रहिएगा, आप उन्हें अपना मार्ग दिखाइएगा, आप उनसे बातें कीजिएगा और आप उन्हें शांति दीजिएगा प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप हम सबके साथ रहिएगा प्रभु, दिन ब दिन आपके वचनों में आगे बढ़ाते जाइएगा प्रभु, कि हम आपको जान के समझ के प्रभु आपके सच्चे दोस्त बनने वाले होने पाए प्रभु, हम अपने आप को साबित करने पाए प्रभु कि हम भी आपके दोस्ती के लायक हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप हम सबके साथ साथ रहिएगा प्रभु। इस छोटी सी विनती का आप सभी को जय मसीह की।